गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम निबंध लेखन के बारे में सीखेंगे, जो कई बार आपकी एग्जाम के अंदर निबंध लेखन का प्रश्न पूछा जाता है, जो 4 या 5 मार्क्स का होता है। सबसे पहले निबंध किसे कहते हैं वो देखते हैं। किसी एक विषय विशेष पर अपने विचार प्रकट करना निबंध लेखन कहलाता है। जिस विषय पर हम निबंध लिखते हैं, हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसके विषय में यदि हो सके तो संबंधित लेख व पुस्तकें पढ़ सकते हैं। अन्य पुस्तकें व लेख पढ़ने का तात्पर्य यह नहीं कि उन्हें ही अपने निबंधों में नकल कर लें। इसका अर्थ तो केवल इतना है कि उस विषय के बारे में हमें अच्छी जानकारी हो, ताकि हम उसके विषय में आलोचनात्मक रूप से भी लिख सके। उस विषय को अच्छे तथा बुरे बिंदुओं को जानकर अपने विचार प्रकट कर सके। निबंध लेखन में तो छात्र स्वतंत्र उड़ान भरता है, अपने मन के भाव अपने ढंग से प्रकट करता है। तभी तो एक ही विषय पर लिखे गए अलग अलग छात्रों के निबंध भी अलग अलग होते हैं। निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, वो बातें कौन कौन सी है वो सुन लीजिए। निबंध के विषय से संबंधित जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। इस विषय से संबंधित सूक्तियां, काव्य पंक्तियां भी प्रयोग की जा सकती है। आप उसमें काव्य की कुछ पंक्तियां भी लिख सकते हैं। जानकारी के विचार बिंदुओं के रूप में क्रम से लिख लें। अगर कोई जानकारी हो तो उसके आप मुख्य बिंदु लिख सकते हैं। सरल भाषा का प्रयोग लाभकारी होता है। भाषा आपकी सरल होनी चाहिए। निबंध की समाप्ति भी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर प्यारे बच्चों, अगर निबंध लेखन का नियमित अभ्यास किया जाए तो एग्जाम के अंदर आपको उसके पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। आइए तो प्यारे बच्चों, वो निबंध आपके कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे निबंध पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है पुस्तकालय के लाभ। आप जानते हैं पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, तो उसके क्या क्या लाभ है हमें। इस विषय पर आपको ये निबंध किस तरह से आप लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। आइए हम देखते हैं निबंध के बारे में। पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहां मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। पहली बार मुझे पिताजी लाइब्रेरी तब ले गए थे जब मैं केवल 5 वर्ष का था। लाइब्रेरी में असंख्य किताबें देखकर मैं हैरान रह गया था। इसके बाद जब मुझे पता चला कि यहाँ से रोज एक किताब जारी करवा कर ले जा सकते हैं, तो मुझे और भी अच्छा लगा। पहले नई किताबें खरीदने की जिद करता था, लेकिन पुस्तकालय देखने के बाद से मुझे पता चल गया कि हम हर किताब नहीं खरीद सकते। समय के साथ किताबों की संख्या बढ़ती रहती है। घर में इतनी जगह कभी भी नहीं होती कि हम इन किताबों को रख सके।
तो ये हमने देखा पहले पैराग्राफ के अंदर, तो उसमें कहा गया है कि सबसे पहले लाइब्रेरी जो है वहां पे बहुत शांति होती है और बहुत अच्छा लगता है, वहां पे पढ़ने को मन करता है। ये ऐसी जगह है जहां पे हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और अलग अलग प्रकार की किताबें होती है वहां पे, और वहां से आप किताब आप मन चाही ले सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि बाजार में मार्केट में मिलने वाली सारी किताबें हम नहीं खरीद सकते, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर वहां से आप वो किताब ले सकते हैं, आपका मन चाहे हो, और इसे आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए पहला लाभ हमें ये है कि हमें जो मन चाहे वो किताब वहां से मिल सकती है, हम उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से वहां पे बैठकर शांति से जो भी विषय हो उसे हम याद कर सकते हैं, हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, पुस्तकालय में हर आयु यानी उम्र और हर रुचि के व्यक्ति के लिए किताबें होती है। कोई भी उम्र का आदमी हो और जो भी उसे रुचि यानी रस हो, इंटरेस्ट हो, वो उसके लायक सारी किताबें लाइब्रेरी में मिलती है। हर तरह की पत्रिका यहाँ मिलती है। पत्रिका यानी साप्ताहिक, साप्ताहिक यानी एक वीक में आने वाली पत्रिकाएं, और हर तरह का अखबार भी यहाँ मिलता है। अखबार, न्यूज़पेपर, रोजाना लाइब्रेरी में अलग अलग प्रकार के न्यूज़पेपर आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह के। स्कूल में हर सप्ताह पुस्तकालय के लिए 2 पीरियड निश्चित है, और स्कूल की तरफ से भी आपके टाइम टेबल के अंदर वीक में 2 पीरियड होते हैं लाइब्रेरी के। आपको वहां पे जाना होता है, वहां बैठकर आप अपनी मनचाही किताब पसंद करके पढ़ सकते हैं, घर ला सकते हैं। इनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। स्टूडेंट जो होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, तो वो इसका बेसब्री से इंतजार वेट करते हैं कि कब लाइब्रेरी का पीरियड आए। नई नई पुस्तकें जारी करवा कर ले जाते हैं और उन्हें उसी दिन पढ़ भी लेते हैं, क्यों कि अगले पीरियड में दूसरी किताब जो लेनी होती है। तो इस तरह से रुचि और रस से किताब को लाइब्रेरी से स्टूडेंट ले भी जाते हैं और अच्छे से उसकी एक दिन में पढ़ाई भी कर लेते हैं। स्कूल के बाहर जो पुस्तकालय होता है वहां तो घंटों बैठे रहने का मन करता है। तो स्कूल के बाहर जो पुस्तकालय होते हैं वहां पे तो स्टूडेंट कई घंटों तक बैठे रहते हैं और वहां पे अच्छी अच्छी किताबें अपनी चॉइस करके अपनी पसंद से उसे वहां पे लेकर वो पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें होती है, अलग अलग सब्जेक्ट की होती है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बहुत अच्छी अच्छी किताबें होती है। आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, रस रुचि हो, उस सब्जेक्ट की आप बुक लेकर उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम निबंध में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट, पुस्तकालय के कुछ नियम भी होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। वहां किसी किस्म की कोई आवाज नहीं करनी होती, वहां कोई बात नहीं कर सकता है, किसी प्रकार की आवाज नहीं होनी चाहिए।
चुपचाप पुस्तकों को पढ़ो या जारी कराओ। वहां पे आपको एकदम साइलेंट रहना है और पुस्तकें चुपचाप आपको पढ़नी है, रीडिंग करना है उसका, या तो फिर आप वहां से चुपचाप पुस्तकें रिन्यू करा सकते हैं, ले जा सकते हैं। पुस्तकों को समय पर लौटाओ, अन्यथा शुल्क, फाइन देना पड़ता है। अगर आपको जो टाइम दिया गया है, जो तारीख दी गई है, उस तारीख को आपको जो बुक आप अपनी पढ़ाई के लिए गए हैं घर पे, वो आपको वापस करनी होती है। अन्यथा शुल्क यानी फाइन, आपको उसका चार्ज देना पड़ता है। पुस्तकों को फाड़ने और उन पर निशान लगाने पर भी दंड मिलता है। आप जो लाइब्रेरी में से, पुस्तकालय में से पुस्तक ले जाते हैं, उस पर आप अपना नाम या कोई निशान या सिंबल या कोई चित्र नहीं बना सकते, ठीक है? इससे आपको दंड मिलता है, सजा होती है। मैं तो कविता प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता यानी स्पर्धा, कंपटीशन, और नाटक प्रतियोगिता के लिए यहाँ से ही किताबें लेता हूँ और जरूरी चीजें फोटोकॉपी करवा लेता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जिस सब्जेक्ट की जो भी किताबें अच्छी लगती है, वो आप ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये स्टूडेंट जो है वो कह रहा है उसे कविता, भाषण और नाटक की किताबें बहुत अच्छी लगती है। उसकी कंपटीशन करने में उसे मजा आता है। तो कंपटीशन कैसे की जाए वो सीखने के लिए वो ये किताबें ले जाता है और उसमें से वो तैयारी करता है, प्रैक्टिस करता है। और अगर उसे कोई अच्छी लगी तो उसकी फोटोकॉपी करवा लेता है। यही सबसे अच्छा तरीका है। पुस्तकालय से सभी को लाभ होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो लाइब्रेरी है वो हमारे लिए एक नॉलेज, ज्ञान का खजाना है। उसका हमें अवश्य लाभ उठाना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से आप निबंध लिख सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक ला सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं और आपका नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। तो ये निबंध खत्म होता है। इस तरह से हम उसका लेखन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।